हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको बेटा नेमिंग एक बार फिर से सिखा रहे हैं। ज़रा इसको फिर से आप समझ लीजिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। जिसमें अभय प्रताप सिंह ने ये नेमिंग फिर से पूछी है, तो सुनिए बेटा। देखिए, नेमिंग में होता क्या है कि सबसे पहले एक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं हम लोग ब्रांच ऑफ कार्बन चेन। ब्रांच ऑफ कार्बन चेन की हम बात करें तो बेटा ब्रांच ऑफ कार्बन चेन जो होती वो तीन होती है। एक होती है नॉर्मल, दूसरी होती बेटा आइसो, और तीसरी होती नियो। नॉर्मल का मतलब होता है बेटा एक कार्बन से एक एल्काइल ग्रुप का होना। जब भी हमारी एक कार्बन से एक एल्काइल ग्रुप अटैच होता है तो उस कंडीशन को हम नॉर्मल कहते हैं। इसी तरह एक कार्बन से जब दो एल्काइल ग्रुप हमारे अटैच होते हैं तो उस कंडीशन को हम लोग आइसो कहते हैं। इसी तरह एक कार्बन से अगर तीन एल्काइल ग्रुप अटैच है तो उसे हम लोग नियो कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान से समझना। एक कार्बन से एक एल्काइल ग्रुप तो नॉर्मल होगा, दो एल्काइल ग्रुप है तो आइसो है, और तीन एल्काइल ग्रुप है तो नियो है। लेकिन उसके लिए एक शर्त होती है, जो आगे हमने ये जिग जैग फॉर्म में बना रखा है। इस जिग जैग फॉर्म का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब ये होता कि आगे जो है वो नंबर ऑफ कार्बन होगा या फिर किसी प्रकार का कोई फंक्शनल ग्रुप है। जैसे आप एल्कोहल चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर OH आ सकता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जिग जैग का मतलब है कि भाई नॉर्मल का मतलब एक कार्बन से एक आर है, लेकिन आगे चेन में या तो कार्बन होनी चाहिए या फिर किसी प्रकार का कोई फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए जिससे हम लोग नॉर्मल समझ पाएंगे। इसी तरह आइसो में भी है, इसी तरह नियो में भी है, ठीक है। लेकिन जब भी आपको ब्रांच आपको बताना हो तो इस चीज़ को जो आगे मैं लिखता हूँ ना, एक कार्बन से एक आर, एक कार्बन से दो आर, एक कार्बन से तीन आर, ये ब्रांच शो करता है। अब इस तरह से मैं अगर एल्कोहल की बात करूँ, जैसे यहाँ पर है कि अगर मैं देखिए एल्कोहल की जो कैटेगरी होती वो तीन होती है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। एल्कोहल की कैटेगरी तीन होती है। एक होती प्राइमरी एल्कोहल, एक सेकेंडरी अल्कोहल, एक टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों में एक ही OH है, यानी ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। इन्हें हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे, क्योंकि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल वो एल्कोहल होता है जिसके पास एक OH होता है। और वो जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है उसकी तीन कैटेगरी होती है, जिसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब प्राइमरी जब बोला करें तो आपके माइंड में आना चाहिए CH2OH। CH2OH इज अ प्राइमरी। सेकेंडरी का मतलब होता है CHOH और टर्सरी का मतलब होता है COH। इस चीज़ को आप समझिए। प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे तो CH2OH, सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे तो CHOH, और टर्सरी अल्कोहल अगर बोलते हैं तो फिर वो आपके सामने क्या होगा, COH आपको ध्यान देना होगा। अब रही बात, जब CH2OH कहते हैं तो इस कार्बन की वैलेंसी कैसे पूरी होगी? कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक 10 मिलेगा 5, और दो हाइड्रोजन से 6 और 7 हो जाएगा। एक की कमी है, तो जितने की कमी है उतने हम एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बॉन्ड मैंने यहाँ शो कर रखा है, यहाँ पर एक की कमी है। इस कार्बन की बात करें तो 4 होता है, 5 6, 2 की कमी है तो मैंने 2 देखिए बॉन्ड लगा रखेंगे। यहाँ मैं 2 एल्काइल ग्रुप अटैच करूँगा। इस कार्बन की देखिए 4 वैलेंसी होती है तो एक इधर से अटैच है 5। अभी कितनी कमी, 3, तो 3 बॉन्ड लगा रखा है तो 3 एल्काइल ग्रुप, जैसा कि मैंने यहाँ पर नीचे शो कर रखा है। इस कार्बन में यानी प्राइमरी में आपको एक आर देखने को मिलेगा, सेकेंडरी में आपको 2 आर देखने को मिलेंगे, टर्सरी में आपको 3 आर देखने को मिलेंगे। अब आप लोग कंफ्यूज यहाँ पर इसलिए हो जाते हो क्योंकि नॉर्मल में भी एक आर होता है, आइसो में 2 आर, और जो टर्सरी होती है उसमें आपके सामने 3 आर होते हैं। तो आप समझते हो कि नॉर्मल में एक आर है, प्राइमरी में भी एक आर है, सेकेंडरी में आइसो में 2 आर है, सेकेंडरी में भी 2 आर है, टर्सरी में 3 आर है, और टर्सरी में यहाँ पर 3 आर लगा रखे हैं, और नियो में भी 3 आर लगा रखे हैं। तो आप लोग सोचने लगते हो इसका मतलब नॉर्मल प्राइमरी है, आइसो सेकेंडरी है, नियो टर्सरी है। ये आप लोग गलत समझते हो। ये नॉर्मल, आइसो, नियो ये ब्रांच ऑफ कार्बन चेन होती है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ये एल्कोहल का टाइप्स होता है। जब नॉर्मल आइसो नियो कहा करें तो एक कार्बन से एक आर, एक कार्बन से 2 आर, एक कार्बन से 3 आर आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए। लेकिन जब हम प्राइमरी,
सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल की बात करें तो प्राइमरी एल्कोहल का मतलब होता है CH2H, सेकेंडरी का मतलब होता है CHOH, टर्सरी को होता है COH। ये कोइंसिडेंस है कि यहाँ पर एक आर आ रहा, यहाँ पर 2 आर आ रहा, यहाँ पर 3 आर आ रहा, ठीक है। तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ये चीज़ अलग आप समझा करिए और इसको अलग समझा करिए। अब देखो मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ। कंडीशन कुछ इस तरह से है बेटा कि नॉर्मल इज प्राइमरी ऑलवेज, यानी नॉर्मल प्राइमरी है। नॉर्मल और प्राइमरी दोनों एक ही होते हैं। किसी का भी नॉर्मल फॉर्म बनाइए या प्राइमरी फॉर्म बनाएंगे तो वही निकलेगा, दूसरा स्ट्रक्चर मिलने वाला नहीं है। यानी नॉर्मल और प्राइमरी की IUPAC सेम आएगी, ये सेम होते हैं। लेकिन सेकेंडरी कोई बच्चा सोचे कि आइसो के बराबर होता है, टर्सरी नियो के बराबर, तो ये मे आर मे नॉट भी होगा। क्यों? क्योंकि जब 3 कार्बन होंगे, याद रखिए, जब 3 कार्बन होगा तो सेकेंडरी आइसो बराबर होता है। अब 3 कार्बन में कौन होता? प्रोप। तो इसका मतलब सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल और आइसो प्रोपाइल एल्कोहल दोनों का स्ट्रक्चर कैसा होगा? सेम होगा, ठीक है। तो 3 कार्बन में सेकेंडरी आइसो के बराबर होता है। इसी तरह अगर मैं 4 कार्बन की बात करूं तो 4 कार्बन में टर्सरी जो है वो बेटा नियो के क्या होता है? इक्वल होता है, सिर्फ 4 कार्बन में। तो टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल और नियो ब्यूटाइल एल्कोहल ये सेम होंगे और कहीं पर भी कोई मैचिंग नहीं होगी। सेकेंडरी के स्ट्रक्चर अलग होता है और आइसो अलग चीज़ है। टर्सरी इसी तरह अलग होगा, नियो अलग होगा। अब जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर बना के सिखाता हूँ। नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल लिखा है तो बेटा नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल कैसे लिखोगे? सबसे पहले बोला नॉर्मल, तो नॉर्मल का मतलब एक कार्बन से एक आर, सबसे छोटा आर बेटा क्या होता है? CH3। तो एक कार्बन से एक CH3 हुआ, ठीक। ये नॉर्मल आपने बना लिया। अब प्रोप का मतलब क्या होता है? 3 कार्बन, तो कितने यूज किए? 2। अभी बचा कितना? 1। जो बचा है वो सब आपको आगे चेन में ऐड करना। तो C एक कार्बन अटैच कर दिया। आगे कौन सा ग्रुप लगा? OH, तो यहाँ पर OH अटैच कर दो। अब आप क्या करिए? कार्बन की वैलेंसी काउंट कर लीजिए। कार्बन वैसे 4 होती है, इधर से जुड़ा 5, इधर जुड़ा 6, कितने कमी? 2। 2 की कमी है तो 2 हाइड्रोजन आप जोड़ दीजिए। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी? 4, 5, 6, 2 की कमी है तो 2 अटैच कर दीजिए, तो 6 2 8। अब ये देखिए, ये आपने जो बनाया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, इट इज़ अ नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल, ठीक। अब नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल बनाया। अब हमसे कोई कहता है कि सर एक काम करिए, आप प्राइमरी प्रोपाइल एल्कोहल, तो ना प्राइमरी प्रोपाइल एल्कोहल सर आप हमें बना के दिखाइए। तो देखिए बेटा, अगर आप प्राइमरी प्रोपाइल एल्कोहल की अगर आप बात करो तो देखिए इसमें आया था नॉर्मल, पहले लिखा था, जो पहले लिखा होता उसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। पहले नॉर्मल था तो एक कार्बन से एक आर अटैच किया, फिर प्रोप देखा 3 कार्बन, तो 2 कार्बन यूज कर लिए थे, 1 कार्बन जोड़ दिया OH। अब इसमें देखो क्या लिखा, प्राइमरी प्रोपाइल एल्कोहल। तो सबसे पहले क्या लिखा है? प्राइमरी। तो किसका प्राइमरी? एल्कोहल का प्राइमरी। तो प्राइमरी एल्कोहल बनाइए। प्राइमरी प्रोप मैंने क्या बताया? CH2OH, ये प्राइमरी एल्कोहल हुआ। अब कार्बन वैलेंसी कितनी होती है? 4, 5, 6, 7, कितनी कमी है? 1 की। 1 की कमी है तो यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप लगेगा। अब लेकिन एल्काइल ग्रुप तो हमें लगाना नहीं, हमें इस एल्काइल ग्रुप में कार्बन भरनी है। कितने कार्बन भरनी है? जितने की ज़रूरत हो। प्रोप में कितने कार्बन होते हैं? 3। यहाँ यूज कितना किया? 1। बचे कितने? 2। तो यहाँ पर हम लोग 2 कार्बन भरेंगे। तो 2 कार्बन का आर क्या होगा? पहला कार्बन होगा CH3, दूसरा कार्बन होगा CH2 सिंगल बॉन्ड बेटा CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो ये हो जाएगा प्राइमरी प्रोपाइल एल्कोहल। अब देखिए मैच करिए कि नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल और प्राइमरी प्रोपाइल एल्कोहल दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, यानी इसकी जो IUPAC आएगी वो सेम होगी। ओके, इसी तरह किसी का भी आप नॉर्मल और प्राइमरी बनाएंगे तो सेम, तो नॉर्मल हमेशा प्राइमरी के इक्वल होता है, ये मैं आपको समझा रहा था, ठीक है। अब नॉर्मल प्रोपाइल की प्राइमरी के बराबर है। लेकिन अगर मैं बात करूं सेकेंडरी आइसो बराबर है, तो सेकेंडरी और आइसो ये कब इक्वल होगा? जब कार्बन कितने होंगे? 3। अगर 3 कार्बन हैं
तो उस समय सेकेंडरी आइसो बराबर होगा। लेकिन अगर 3 कार्बन से डिफरेंट है, देखिए 2 कार्बन या 1 कार्बन में अगर मैं बात करूँ 1 या 2 कार्बन में, तो 1 और 2 कार्बन का कभी सेकेंडरी और आइसो नहीं बनता है। सेकेंडरी और आइसो की जो स्टार्टिंग होती है वो 3 कार्बन से होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 3 कार्बन वाला जो कंपाउंड होगा सेकेंडरी और आइसो में, वो सेकेंडरी और आइसो का फर्स्ट मेंबर होता है। समझे बात को? सेकेंडरी और आइसो का फर्स्ट मेंबर कौन होता है? 3 कार्बन। 3 कार्बन से अगर कम हुआ तो फिर सेकेंडरी कभी भी आइसो के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। और 3 कार्बन तक होगा तो सेकेंडरी आइसो बराबर होगा। तो चलिए बताते हैं, जैसे मैंने यहाँ आपसे कहा कि अगर हम बात करते हैं, चलिए पहले रहते हैं आइसो, पहले ब्रांच से देखते हैं। आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम लोग एल्कोहल पे ही डिस्कस कर रहे हैं। आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल की बात करें तो आइसो का मतलब क्या होगा? देखिए सबसे पहले वर्ड कौन सा लिखा है? आइसो। आइसो मतलब क्या होता है? 1 कार्बन से 2 R, तो 1 कार्बन से 2 R, अब R नहीं लगाना है, CH3 लगाना है। तो सबसे छोटा R क्या होगा? CH3, और इधर भी सबसे छोटा R क्या होगा? CH3। ओके बेटा, तो 1 कार्बन से 2 R आपने आइसो बना लिया। अब प्रोप का मतलब जैसे लिखा बस वैसे करते जाओ। प्रोप का मतलब बेटा 3 कार्बन, 1 2 3, तो 3 कार्बन हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अगर 3 कार्बन हैं तो हम लोग क्या करेंगे? 3 कार्बन तो यूज हो चुके हैं, अब हमारे पास कोई भी कार्बन नहीं है। अब आगे क्या है? OH, तो आगे सिर्फ क्या लगा दीजिए? OH ग्रुप लगा दीजिए। अब देखिए कार्बन वैलेंसी कितनी होती? 4 5 6 7, 1 की कमी है तो 1 हाइड्रोजन। ये तुम्हारे सामने क्या बना? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। अब अगर मैं तुमसे कहूँ चलो भाई सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल फॉर्म करो, ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? सेकेंडरी, किसका? सेकेंडरी एल्कोहल का। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सेकेंडरी एल्कोहल। अब सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको सिखाया था, CHOH होता है, ठीक। CHOH, CH2H या प्राइमरी एल्कोहल, CHOH या सेकेंडरी एल्कोहल। अब कार्बन की वजह से देखो, कार्बन की 4 5 6, कितनी कमी? 2, तो 2 की कमी है तो 2 एल्काइल ग्रुप आएंगे। अब कितने होते हैं? प्रोप में 3 कार्बन होने चाहिए, यूज कितना किया? 1, बचे कितने? 2, तो 1 कार्बन इधर डाल दीजिए, 1 कार्बन आपके सामने इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल। अब आप गौर से देखिए दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, बात समझ रहे हैं? तो जब दोनों का स्ट्रक्चर सेम है तो दोनों की IUPAC भी क्या आएगी बेटा? सेम आएगी। तो इस तरह से आइसो प्रोपाइल एल्कोहल और सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल बेटा सेम आ रहा। अब यहीं पर अगर किसी और चीज़ का फॉर्म अगर हम देखते हैं, जैसे हमने आपसे कहा, चलिए आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल की बात करते हैं। चलिए मैं यहीं पे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ आपके सामने, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। ओके, आइसो बोला, आइसो मतलब 1 कार्बन से 2 R, सबसे छोटा R क्या होगा? CH3, तो 1 CH3 यहाँ लगा दिया और 1 CH3 यहाँ लगा दिया, आइसो फॉर्म बन गया। ब्यूट मतलब कितने कार्बन? 4, तो यूज कितने किए? 3, अभी कितने कार्बन बचे? 1 यहाँ लगा दिया। OH भी कह रहा है एल्कोहल, आगे लगा दीजिए, सब कुछ आगे आपको ऐड करना है। अब कार्बन वैलेंसी 4 5 6, कितने हुए? 2 की कमी है तो यहाँ CH2 आएगा और यहाँ पर CH आएगा। देखो 1 2 3 और 1 हाइड्रोजन से 4। अब देखो ये, अब देखिए ये क्या है? ये आइसो फॉर्म है क्योंकि 1 कार्बन से 2 R है, लेकिन ये CH2H आ रहा। देखिए ये इसका मतलब है ये प्राइमरी एल्कोहल का आइसो फॉर्म दे रहा है। ये प्राइमरी, फिर समझिए CH2H आ रहा है मतलब ये प्राइमरी एल्कोहल है, ये प्राइमरी एल्कोहल का आइसो फॉर्म दे रहा है, ठीक है। तो प्राइमरी एल्कोहल का ये आइसो फॉर्म है, तो ये मत समझिए कि आइसो है तो सेकेंडरी होगा, ये प्राइमरी का आइसो फॉर्म है। देखिए प्राइमरी में नॉर्मल भी हो सकता है, प्राइमरी का आइसो फॉर्म भी हो सकता है और प्राइमरी का नियो फॉर्म भी हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल आइसो नियो जो है ये कार्बन की ब्रांच है, ब्रांच किसी में भी आ सकती है, ठीक है। तो प्राइमरी में तीनों तरह की ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। तो प्राइमरी के केस में आपने देखा कि नॉर्मल भी आपको दिख रहा था, ये इस समय प्राइमरी में आइसो का फॉर्म आया है। इसी तरह प्राइमरी का नियो का फॉर्म भी आपके सामने बन सकता है, ठीक। अब इसी तरह ये आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल हुआ। अब हम आपसे कहें चलिए सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल की हम लोग बात करें, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल का अगर हम केस लेके चले तो सेकेंडरी एल्कोहल है। सेकेंडरी एल्कोहल में क्या आता है? CHOH, ये लो CHOH बना दिया।
अब CH है, अब यहाँ पर सेकेंडरी का CH है, अब यहाँ पर 2 R लगेंगे। तो 2 R कैसे लगाएंगे? अब ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, यूज कितने क्या है? 1। अभी आपके पास कितने कार्बन बचे हैं? 3 कार्बन कैसे यूज करेंगे? अब 1.5 तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ पर 1 कार्बन आप डाल देंगे और नीचे यहाँ पर 2 कार्बन, या ऊपर 2 कार्बन कर दीजिए, नीचे 1 कार्बन कर दीजिए। तो मैंने ऊपर 1 कार्बन कर दिया, नीचे 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के अल्काइल क्या बनेगा? बाहर CH3 और अंदर CH2। तो ये देखिए, ये आपके सामने सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब आप जरा गौर करें तो दोनों की IUPAC डिफरेंट आएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर कैसे हैं? अलग अलग। तो अब देखिए यहाँ पर आइसो सेकेंडरी बराबर नहीं है। पहले क्या था? आइसो सेकेंडरी के बिल्कुल इक्वल आ रहा था, लेकिन यहाँ पर आइसो सेकेंडरी बराबर नहीं है। वहाँ पर बराबर क्यों है? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जो आइसो सेकेंडरी का फर्स्ट मेंबर होता है जो कि 3 कार्बन वाला, तो 3 कार्बन में आइसो सेकेंडरी के बराबर रहेगा। लेकिन जो 4 कार्बन 5 कार्बन इसके ऊपर जाएंगे तो उस कंडीशन में आपका ये चीज़ कभी इक्वल नहीं आएगी। आइसो अलग स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी एक अलग स्ट्रक्चर होता है। ओके, अब हम लोग आपको बताते हैं कि कैसे नियो के केस में आपको समझना है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नियो के केस में। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग बात करते हैं नियो का केस, ठीक है। तो देखिए, नियो की बात करें तो नियो ब्यूटाइल एल्कोहल, तो नियो ब्यूटाइल एल्कोहल और दूसरा टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। अब देखिए, अगर नंबर ऑफ कार्बन 4 है, मैंने कहा इफ नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 4, अगर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4 हैं, तो नियो हमेशा टर्सरी के बराबर होगा। तो नियो टर्सरी बराबर कैसे होगा? तो चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले नियो का मतलब होता है 1 कार्बन से 3 एल्काइल ग्रुप, 1 कार्बन से 3। तो चलिए 3 लगा देते हैं। एल्काइल मतलब 6 CH3, तो सबसे छोटा 1 CH3 यहाँ लगा दिया, 1 CH3 यहाँ लगा दिया, 1 CH3 यहाँ, तो ये नियो हो गया। ब्यूट का मतलब कितने होते? 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन यूज कर लिए। अब हमारे पास कोई कार्बन नहीं, लेकिन आगे चेन में क्या जा रहा? ग्रुप, तो आगे यहाँ पर क्या आएगा? OH। तो ये हुआ नियो ब्यूटाइल एल्कोहल। अब इसी तरह से अगर हम टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल की बात करें, ओके बेटा, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल की अगर हम बात करते हैं तो कैसे बनाएंगे? तो टर्सरी, इस बार टर्सरी एल्कोहल कह रहा, तो टर्सरी एल्कोहल सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए COH होता है। अब COH लिखा तो टर्सरी एल्कोहल हो गया, लेकिन टर्सरी जब बनाते हैं तो कितने R होते हैं? 3 R, क्योंकि कार्बन वैलेंसी 4 होती है, इधर से 1 जुड़ेगा 5, 3 की कमी है, तो 1 वैलेंसी इधर से 6, 1 वैलेंसी इधर से 7 और 1 वैलेंसी इधर से 8। अब यहाँ 3 एल्काइल ग्रुप आपको भरने कितने हैं? ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 कार्बन आप यूज कर चुके, बचे कितने? 3, तो 1 कार्बन यहाँ आएगा, 1 कार्बन यहाँ आएगा, 1 कार्बन यहाँ, तो 1 कार्बन का R क्या होता है? CH3, 1 कार्बन का R होगा CH3 और 1 कार्बन का R होगा CH3। तो ये हुआ आपके पास टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक। अब आप गौर से देखिए, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4, तो 4 कार्बन में आपका नियो हमेशा टर्सरी के इक्वल होगा। अब इसके ऊपर अगर आप जाएंगे 5 कार्बन 6 कार्बन या 7, तो ये चीज़ कभी आपको इक्वल नहीं मिलेगी। नियो अलग स्ट्रक्चर बनता है और टर्सरी अलग स्ट्रक्चर बनता है। एक बात, दूसरी चीज़ बेटा आपको ध्यान में ये रखना है कि जो हमने कल आपको बताया था कि ब्रांच कम करना, तो वो स्ट्रक्चर जो होता है वो ब्रांच कम करता कैसे? जैसे आपको मान लीजिए नियो से आइसो में आना हो, ठीक है, नियो टू आइसो में आना हो, ये क्या होता है? नियो से आइसो में आना, यानी आपको क्या करना? ब्रांच को आप डिक्रीज कर रहे हो, ब्रांच को क्या कर रहे हो? डिक्रीज कर रहे हो। तो नियो से आइसो में आना हो, इसका मतलब ब्रांच को कम कर रहे हो। तो ब्रांच को कम करने का तरीका है कि सबसे पहले मैंने कहा था, अगर आप एक हायर ब्रांच पे हो, हायर ब्रांच, तो उससे सबसे पहले हायर ब्रांच को आप क्या करेंगे? कंसंट्रेटेड H2SO4 के फेस में हीट करके सबसे पहले आप एल्कीन फॉर्म करेंगे।
फिर एल्कीन फॉर्म करने के बाद आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें HBr से रिएक्शन कराएंगे। और देखिए ब्रांच को कम करना है तो आप क्या करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल यानी पेरोक्साइड की प्रेजेंस लगाइए। जब पेरोक्साइड की प्रेजेंस में आप HBr से रिएक्शन कराएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ब्रांच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर ब्रांच जो होगी वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो हायर ब्रांच जो होगा वो आपका लोअर ब्रांच में पहुँच जाएगा। फिर आप फाइनली, क्योंकि लोअर ब्रांच तो आएगा लेकिन ये हाईलाइट फॉर्म बनेगा। ठीक है बेटा, इसके बाद हम इसकी रिएक्शन एक्वस की वजह से कराएंगे तो आपको एक लोअर ब्रांच एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। ओके बेटा, तो इस तरीके से आपको एक लोअर ब्रांच एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। अब जैसे मुझे बनाना हो, चलिए हम बात करते हैं नियो ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है बेटा, नियो ब्यूटाइल एल्कोहल टू हमें आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल फॉर्म करना है। अब नियो ब्यूटाइल एल्कोहल का स्ट्रक्चर सबको मालूम है कि सी नियो है तो 3 CH3 होंगे। ये लो भैया 3 CH3 बेटा हमने बना दिए। आगे OH नियो ब्यूटाइल एल्कोहल से आइसो बनाना, तो आइसो मतलब एक कार्बन से 2 CH3, एक CH3 ये, एक CH3 ये, और ये CH और ये सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये तुम्हारे सामने आइसोब्यूटाइल एल्कोहल है। ठीक, तो ये नियो ब्यूटाइल एल्कोहल से आपको आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर आपको नियो को आइसो फॉर्म में कन्वर्ट करना, आई थिंक ब्रांच को कम करना है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम CH3, C सिंगल बॉन्ड CH3, C सिंगल बॉन्ड CH3, ये OH है। इसकी सबसे पहले कंसनट्रेटेड H2SO4 पेज में हीट करेंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर होगा। इस कार्बन से OH और इसके बगल वाले से H, तो यहाँ से यहाँ, जहाँ से मन वहाँ से निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2, तो चाहे नीचे दिखा दो या हम ऐसे सिंपल दिखा दे रहे हैं, ऐसे आगे करके दिखा दे रहे हैं CH2। ठीक है, अब आपको इसकी रिएक्शन किससे करानी है, देखिए अब यहाँ पर क्योंकि ब्रांच कम करना है तो हम इसमें HBr से रिएक्शन कराएंगे, वो भी किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। ओके स्टूडेंट, तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हम लोगों को रिएक्शन करानी है। तो बताइए H पर प्लस और Br पर माइनस, पेरोक्साइड की बेस में क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट जो होता है वो उस अनसैचुरेटेड कार्बन पर अटैच होगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। तो Br आपका कहाँ अटैच होगा, इस CH2 पे। ओके, और H अटैच हो जाएगा इस C पर। तो उस कंडीशन में क्या आपको देखने को मिलेगा, ये CH3 अपनी जगह पे, ये C सिंगल बॉन्ड क्या होगा CH3, और यहाँ पर आ जाएगा CH और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और ये CH2 पर लग जाएगा Br। ओके, ये आपकी कंडीशन हो गई। अब आप इसकी रिएक्शन किससे करा दीजिए, मैं नीचे दिखा दे रहा हूँ इसकी रिएक्शन आप किससे करा दीजिए, KOH से, एक्वस KOH से। पोटेशियम इज लविंग फॉर हाईलाइट, तो क्या बाहर हो जाएगा बेटा, KBr का मॉलिक्यूल। देखिए जो चीज़ बाहर हो रही है वो मैं ऐसे माइनस साइन के साथ दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3, ये CH होगा, ये सिंगल बॉन्ड CH3, और ये यहाँ पर CH2 पर OH। ओके बेटा, ये CH2 पर। अब देखिए आपका स्ट्रक्चर क्या था, ये देखिए ये आपके सामने था आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल, और ये देखिए आपका सेम स्ट्रक्चर बनाइए, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल का स्ट्रक्चर आपका बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रांच कम हो गई। तो ये जो मैंने आपको स्टेप, ये जो मैंने आपको सिखाए थे, ये जो स्टेप आपके सामने है, ये बेटा ब्रांच को कम करते हैं। यही चीज़ अगर पेरोक्साइड ना लगा के सिंपली HBr से रिएक्शन कराओगे तो ब्रांच बढ़ेगी। बस ब्रांच घटाने और बढ़ाने में बस यही अंतर होता है। इस तरीके से ब्रांच को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे और बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।